बात भी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जान भी रहे हैं अल्लाह की फजल से, और वहाँ भी रहते हैं। पाकिस्तान अपनी पहचान है और हमेशा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में सादत दे इसी तरह रहें। और 2008 में हिज मैजेस्टी की तरफ से उनकी एक विज़िट थी यूके की, जो मुझे बड़ा शर्फ मिला वो ऑर्गेनाइज़ करने में, और बड़ा अच्छा उसमें मेरा हाथ था। तो उनकी तरफ से उन्होंने मुझे एक घड़ी इनायत की रोलेक्स, और एक लेटर दिया वहाँ से, पर्सनल लेटर ऑफ थैंक्स जो मिनिस्टर ऑफ इस्लाम ने हमें इनायत किया। तो वो भी एक अल्लाह की फजल से एक लेगेसी हम छोड़ के जा रहे हैं। और अल्लाह की फजल से ये भी रहा कि बीइंग विजिट्स मैनेजर, अगर वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मस्कत आते हैं, तो एक दफ़ा कोई काउंसलर उस पर उनका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अपना होमवर्क करके आते हैं। कभी हमने उससे हेल्प किया होगा, वो डेस्टिट्यूट हो गया था ओमान में, और ये काउंसलर प्रॉब्लम्स के लिए लोग आते रहते हैं। तो डेविड कैमरून साहब उतरे और मैं और एम्बेसडर साहब उन्हें मिलने गए जब रनवे पे। तो उतर के वो ये पूछने लगे कि योर एक्सीलेंसी, आई एम वेरी इंट्रीग्ड, आई एम very grateful to see you. I would like to see Faisal Abdul Ghani, one of your staff. और मैं खड़ा था, I was really, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया कि क्या हो जाती। तो उन्होंने कहा कि I want to personally thank you because you helped my constituent। और वो यानी एक बड़ी बात है कि और सबसे अच्छा ये भी रहा कि जब वो हर मैजेस्टी द क्वीन आई थी, तो उनका भी विजिट मैनेजर मुझे अल्लाह ताला ने शर्फ दिया, और उसके लिए भी बड़ी अच्छी वज़ीर आई हुई है। सुभान अल्लाह। इन द एंड ये पाकिस्तान की वज़ीर आई, सारे पाकिस्तान के लिए। इन द एंड जब वो एम्बेसी से जब ये अभी बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने माना मेरी बात, तो फिर मुझे फॉरेन मिनिस्टर से जो है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन एक आया फॉर माई सर्विस के ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये है कि हम नेक तमन्नाओं के साथ जा रहे हैं। हमें यूके में बड़े होपफुल हैं कि आगे इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन जो चीज़ नहीं मिलेगी वो आप लोगों की मोहब्बत और आप जैसे सारे लोग और दोस्त और भाई। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। वक्त चला जाता है, सब कुछ लेकिन यादें रह जाती हैं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मेरी सबसे बड़ी दौलत आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं लेके जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है एक इन दी एंड कि हमारी कम्युनिटी जो है, जो ये सारे हमारे ट्रेजरर और सारे क्या कहते हैं, इतने माशाल्लाह कीमती वो हैं, हमारे ज़खायर हैं, इन्हें ज़ाया ना होने दें, और एक इत्तेहाद की शक्ल में इस तरह आए कि हम इंशाल्लाह बेहतरीन कम्युनिटियाँ बन सकें। जो एक लैगिंग है, जो मेरी विश है इंशाल्लाह, अल्लाह ने कहा था हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि सब इंशाल्लाह मिल के बैठें और पाकिस्तान की खिदमत करें, और इंशाल्लाह अपना नाम आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपने ये अरेंज किया मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। और शाह साहब का ममनून हूँ, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अटाशी, प्रेसिडेंट सोशल क्लब, वाइस प्रेसिडेंट सोशल क्लब अर्शद भाई, डिफेंस अटैशी शहजाद रज़ा साहब, जो एक दो बातें मैं और भी बताऊंगा जो हमारा इंटरेक्शन रहा था। एक हमने जो फंक्शंस अरेंज किया था उसमें अरशद अली खान साहब की तशरीफ लाए थे। वो एक नेशनल डे की मुनासिबत से किया था, जिसके आर्किटेक्ट और विजन मुरावत साहब ही थे, मुरावत साहब और शहजाद रज़ा। और वो हमने इस तरह किया कि वो जो मजलिस शूरा और मजलिस दौला के मेंबर्स आए, वो आज तक याद करते हैं, और उन्होंने बल्कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया कि वो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज नेशनल डे फंक्शन आज तक ऐसा कोई ओमान में नहीं हुआ। वो हमने इस तरह पाकिस्तानी बच्चों की भी वज़ीराई की थी, और इतना अच्छा वो माहौल बनाया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजीलत दी कि वो भी हमारे हाथ से काम हुए। और इन दी एंड मैं सब लोगों को एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा जो हम बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं। आई थिंक मुरावत भाई इज़ अ ट्रेजर। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज इज़ ऑर्गेनाइज दिस, लेकिन यकीन से इनकी जो बेलौस खिदमात हैं, काफ़ी बार हम अपने मसरूफ़ उसमें भूल जाते हैं, लेकिन मुरावत साहब हैं, अलीम साहब हैं, अज़रा अलीम हैं जो यहाँ नहीं हैं, मुझे पता है कि ये बेलौस खिदमतगार लोग हैं। जहाँ पाकिस्तान का नाम आता है, जहाँ अदब की बात होती है, ये बेचारे खड़े हो जाते हैं, और वी टेंड टू ओवरलुक दैट। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसा फोरम रहे और इस तरह इनकी पजीराई होती रहे, तो मुसलसल जो है पाकिस्तान के लिए अच्छे काम होते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। थैंक यू। अब्दुल गनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए भी जो नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मैं इससे पहले कि मैं राजा साहब से इल्तिमास करूं इज़हार ख्याल के लिए, आखिर में मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि चंद रोज़ पहले हम एक जगह पे बैठे हुए, पहले तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ इस तकरीब का
जो इनकी फैसल साहब की ज़िंदगी की एक यादगार नेशनल डे था, उसमें जो हिज एक्सीलेंसी तशरीफ लाए थे मजलिस-उद-दौला के रुकन शाह साहब, उन्होंने कहा कि मैं कई रोज़ से नेशनल डे की तकरीबात अटेंड करता चला आ रहा हूँ। जो मेन नेशनल डे की तकरीब होती है शाह साहब, उससे लेके और अब तक कितनी तकरीबात हो चुकी हैं, लेकिन आज इस 25 जो ब्रिटिश एम्बेसी में जो बच्चों की जो तकरीब हुई है नेशनल डे के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने इंग्लिश में स्पीचेस दी थी, हमारे एम्बेसडर साहब नए तशरीफ लाए थे तो चीफ गेस्ट हुआ था उसमें, तो उन्होंने कहा था कि मैं असल जो नेशनल डे, जो असल नेशनल डे हुआ है जिसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, वो ये आज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रासत जितने नेशनल डे पिछले हुए हैं सारे, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। असल जो रूह थी नेशनल डे की मुझे आज महसूस हुई है। तो इस तरह की तकारीर जो है वो तैयार करवाई गई थी। मुख्तलिफ मौज़ूआत, कोई मौजू सल्तनत मान के ऐसा नहीं था जिसको यानी वो जो ना लिया गया हो, तो उसमें जो है वो माशाल्लाह। और दूसरे चंद रोज़ पहले हम शाह साहब के यहाँ मौजूद थे, एक तकरीब थी, तो उसमें कोई साहब जो है वो दूसरे कोई ब्रिटिश नेशनल थे खानमन कौन, तो उन्होंने वो पाकिस्तान के हवाले, पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले से शायद साहब वो बात कर रहे थे, कोई गिला शिकवा कर रहे थे कि इस तरह से जो है वो, तो शायद साहब फौजल साहब ने ब्रिटिश नेशनल होते हुए, हालांकि ब्रिटिश एम्बेसी में काम करते हैं, लेकिन इन्होंने उस सवाल को ऐसे लिया जैसे कि ये पाकिस्तान एम्बेसी में काम करते हैं। उन्होंने फ़ौरन उन साहब से कहा कि ये आप कब की बात कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं शायद महीना 2 महीने पहले कह, लेकिन आप अभी की बात करें और अभी जाके पाकिस्तान एम्बेसी को देखें, आप हाल में जाएं, उसका मुशाहिदा करें, तो आपको पता चलेगा कि ये वो एम्बेसी नहीं रही गिली शिकवे वाली। इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी का बेहतरीन जो है वो निज़ाम जो है बहुत अच्छा हो चुका है, और जो है पूरी उन लोगों को हदायत जो है दी गई है नीचे अमले को, और उनकी निगरानी भी की जाती है। उसको देखा जाता है कि आया किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अफसरान जो है पूरी तरह से एक्शन लेते हैं, तो वो लाजवाब हो गए। फिर राजा साहब ने तारीफ की, फिर राजा साहब ने बताया इस बात को कि लोगों की अपनी कुछ गलत फहमियाँ होती हैं ऐसी कि उनके कागजात कभी कभी नामुकम्मल होते हैं, तो वो उस वजह से भी वो आदमी जो है वो अपने इस चीज़ को, गलती को या अपनी कोताही को मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब वो जो अंदर बैठा होता है खिड़की के अंदर, उसकी आवाज़ तो बाहर नहीं आ रही होती। अब जो बाहर आदमी खड़ा है वो अपना वो बोलता चला जाता है कि मेरे देखो मेरा इंज कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो वो अंदर वाले की आवाज़। अब जो बाहर वाला बोल रहा होता है उसको जो हाल में जो लोग बैठे होते हैं वो उसको तो सुनते हैं, लेकिन अंदर वाला जो वजाहत कर रहा होता है कि भाई आपका ये कागज़ भी नाम कम है। तो राजा साहब ने भी तारीफ की इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस वक्त हमारा सफारतखाना जो है उसकी कारकर्दगी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है। खामियाँ तो हर जगह होती हैं। तो इस तरह से मैं अर्ज़ करता हूँ फैसल साहब में जो पाकिस्तानियत है इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि उस शख्स को मानना पड़ा ये बात, यानी तो ये बहुत कम लोगों में है। यानी पाकिस्तान का नाम जो है उसको रुलाने, पाकिस्तान का नाम जो है उसको जो है वो बदनाम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने वालों की जो तादाद है वो बहुत कलील है। और उनमें मैं समझता हूँ कि फैसल अब्दुल गनी साहब भी शामिल है, जिनकी रग रग में जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत बसती है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हम सब की इनके लिए देखते आए हैं। आखिर में मोहतरम अपने पाकिस्तान सोशल क्लब के चेयरमैन मोहतरम राजा अहमद हयात राजा साहब से नए अदब से मुल्तमस हूँ तो वो कलिमात जो हैं वो अख्तामी कलिमात के लिए वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम अहमद हयात राजा साहब। शुक्रिया साहब। मेरा ख्याल है कि जो है वो मेरे यहाँ पे मैं अशरफ अली साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, मुझसे सीनियर है। इन्होंने जो कहा, जिन लफ्ज़ों में इन्होंने कुछ कलमात कहे, उसके आगे मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं जो है कुछ कह सकूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि फैसल साहब के साथ मेरी रफ़ाकत पिछले चंद सालों से है, और इन्होंने जो मेरी रहनुमाई की मुख्तलिफ हमारे जो मेरे ज़ाती अमूर और जो यहाँ पे कम्युनिटी के जो मैटर्स थे, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छे दोस्त से जो है जो यहाँ से जा रहे हैं उससे जो है जो हमें पहले जो मुझे सपोर्ट थी उससे मैं महरूम होगा। मेरी दुआ है कि जहाँ भी ये जाएं, जहाँ भी ये रहें, ये खुश खुर्रम रहें। इनका जो पाकिस्तानियत के हवाले से जो इनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दी कम्युनिटी, वो कुछ लोगों को कोई पता नहीं। इनका रक्षर होना और रक्षर ऐसे में काम करना एक तरफ, लेकिन इन्होंने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया
کہ جو ہے یہ میں ان کو ان کے اندر پاکستان میں جب بھی ہماری صحافت ہوتی تھی ہم بیٹھتے تھے تو جب ان سے کسی میٹر پر بھی انٹریکشن ہوتی تھی جو جذبہ یہ پاکستان کے لیے رکھتے تھے وہ ایک قابل ستائش ہے. تو ہم آپ کو مس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ دھیان دلائیں, خوش و خرم رہیں, آپ ہمارے دل میں رہیں گے. یہ دنیا کا نظام ہے, لوگوں کو ملنا ہے, لوگوں کو جانا ہے, لیکن سلسلہ ایک ایسا انسان چھوڑ جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے دل میں رہتا ہے, اور آپ نے وہی سلسلہ چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی یاد کریں. خوش و خرم. شکریہ. مہمان گرامی, ابھی جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ پیش ہوگا انشاءاللہ. تو کھانے کے بعد ہم نے جو شیلڈ ہے ہمارے تقریب کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں محترم سید فیاض علی شاہ صاحب, جنہوں نے اس تقریب کو محرک بھی اور اس کے سرپرست اعلیٰ بھی, جن کی شرکت کی بدولت یہ آج کی تقریب منعقد ہوئی, وہ جو ہے وہ آخر میں جو شیلڈ دی جائے گی. اور اب کھانا ہوتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم شیلڈ پر انتظار ہو رہا ہے آپ کا. آ جائیں صاحب, لے لیں, سارے لیٹ ہو جائیں گے, لے لیں. آ جاؤ